बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 की वीडियो है। अगर पार्ट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो के एंड पर लिंक मौजूद होगा, आपसे क्लिक करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख सकते हैं जो मैंने उर्दू में डिस्क्राइब की है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को। प्रैक्टिस बी ऑक्सिलरीज इन पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल्स में बी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़े थे, पास्ट सिंपल में भी होते हैं, तो उसकी आज हम बात करेंगे और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं अगर नई वीडियो बना के अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं आज was एंड were इन दोनों को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट टेंस में इनकी बहुत अहमियत होती है। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होते क्या है, the verbs was and were are the forms of the verb be। जो verb be होते हैं ये उनकी पास्ट फॉर्म होती है, जैसे हमने प्रेजेंट फॉर्म पढ़ी थी। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन्स होते हैं, आई होता है, ही, शी, इट, तो उनके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल नाउन्स हों या प्रोनाउन वी, यू, दे हों तो उनके साथ आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इनका भी एक फार्मूला या स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम देखें, अब मैं तीन ही तरह के फार्मूले आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो आप उसमें पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वो तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद नॉट लग जाएगा। तो ये देख लीजिए, नॉट लग गया एंड ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वो तो आप समझ गए होंगे कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स शुरू में लग जाएंगे। पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों किस्म के सेंटेंसेस होंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स को शुरू में लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। ये सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही इनका स्ट्रक्चर या फार्मूला होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे वर्ब नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अब प्रोनाउन के हवाले से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ बी ऑक्सिलरी वर्ब्स के हवाले से या बी ऑक्सिलरीज के हवाले से, कि अगर आपके पास सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट में एम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पास्ट में हम उसके साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा था, आई, आप तो जानते हैं। देन सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ आप प्रेजेंट में इज का इस्तेमाल करते थे, यहाँ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल करते थे और पास्ट में आप वर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके साथ आप प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल करते थे, पास्ट में आप वर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ आर देन वर, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर एंड वर। तो ये मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दिया है। अगर आपके पास सब्जेक्ट इन कैटेगरीज के होंगे तो उनके साथ प्रेजेंट में हम ये इस्तेमाल करते थे, पास्ट में हम ये इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली इसको करीब से देखते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो सिंगुलर में आप इस्तेमाल करेंगे वॉज, लाइक आई वॉज। जैसे आप कहेंगे आई वॉज सिक यस्टरडे, मैं कल बीमार था। अगर प्लूरल होगा तो आप कहेंगे वी वर, आप कह सकते वी वर टुगेदर यस्टरडे, हम कल एक साथ थे। सेकंड पर्सन की बात आएगी तो सिंगुलर में आप यूज करेंगे यू और यू वर, और प्लूरल में भी आप यू वर इस्तेमाल करेंगे। मीन्स के सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यू एक भी हो सकता है या यू ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कह रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, आप इंसिडेंट के रिस्पॉन्सिबल हो, वो एक शख्स भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे होंगे तो भी आप यू कह सकते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मीन्स कि वहाँ एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी आप यू इस्तेमाल कर सकते हैं और एक शख्स के लिए भी आप यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड पर्सन में अगर सिंगुलर होगा तो भी आप यू वर लगाएंगे और प्लूरल में भी आप यू वर इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन ज़्यादा होते हैं। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी एंड इट, ये तीनों हो सकते हैं। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए, और इट बेजान चीज़ों के लिए या एनिमल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज, they were। अगर ज़्यादा होंगे तो आप ही की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल आपके सामने खड़ा है, आप उससे कह रहे हैं
आप कह सकते हैं ही इज़ माई क्लासमेट, ये मेरा क्लासमेट है। पास्ट में आप क्या कहेंगे, ही वॉज माई क्लासमेट। लेकिन अगर सामने ज़्यादा लोग खड़े तो आप कहेंगे दे वर माई क्लासमेट्स, कि वो पहले मेरे क्लासमेट्स थे। अगर एक लड़की है शी वॉज माई क्लासमेट, और अगर ज़्यादा लड़कियां सामने खड़ी हैं आपके तो दे वर माई क्लासमेट्स। अगर सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक पेट है आपके पास, तो कहते हैं इट वॉज माई पेट, और अगर ज़्यादा होंगे तो आप कहेंगे दे वर माई पेट्स। ज़्यादा के लिए आप दे इस्तेमाल करेंगे। तो अब दे जो है वो मेल, फीमेल और बेजान चीज़ों के लिए, और उसके अलावा एनिमल्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने इजी वे में आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए बाज़ जगह कंट्रैक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं, आप तो जानते ही हैं। अगर आप इनको नहीं भी इस्तेमाल करते तो इट्स ओके, लेकिन जहाँ इस्तेमाल किए हों तो एटलीस्ट आपको पता हो कि इनके मीनिंग क्या है। और कंट्रैक्शंस में बाज़ वक़्त मिस्टेक भी रहती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आई वॉज नॉट, इसके लिए आई वॉजंट इस्तेमाल होता है। ही वॉज नॉट, ही वॉजंट, शी वॉज नॉट, शी वॉजंट, it was not, it wasn't, you were not, you weren't, they were not, they weren't, we were not, we weren't। तो आप इनको शॉर्ट वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीच में फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल मल्टीपल जगह किया जाता है। नेटिव स्पीकर्स अगर चीज़ों को जल्दी से बोलना चाहते हैं तो वो इस तरह के कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आई वॉज नॉट द रीज़न फॉर योर प्रॉब्लम। अगर आप इसको कंट्रैक्शंस के साथ बोलेंगे तो आप कहेंगे I wasn't the reason for your problem। या आप उसे कह सकते हैं कि it was not my mistake। और अगर आप जल्दी में बोलना चाहेंगे तो आप कहेंगे it wasn't my mistake। तो कंट्रैक्शंस इस्तेमाल की जाती है इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए। ये इनके फार्मूलास हैं जो मैंने पहले आपको बताया। अब हम इनकी करते हैं प्रैक्टिस। पहले मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, फिर मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेकर जाऊंगा। एक सादा सा जुमला आपके सामने, कल मेरा दोस्त बीमार था। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फार्मूला ऊपर आप देख लीजिए, आप बिल्कुल इसी तरह बनाइए। सब्जेक्ट वॉज, वर एंड ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट है आपका मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, उसके साथ लगेगा वॉज बिकॉज ही सिंगुलर। बीमार था, सिक, कल, yesterday, my friend was sick yesterday। ये मैंने आपको शॉर्ट वे में समझा दिया। सेकंड देखते हैं, जिम और मैं एक ही स्कूल की टीम में थे। आपने पास्ट टेंस की बात की यहाँ पे। जिम और मैं का ही सेंटेंस है। फार्मूला आपके सामने है ऊपर, उसे देखिए और बनाइए। जिम और मैं, जिम एंड आई, क्योंकि ये दो हो गए, प्लूरल हो गया तो हम इसके साथ वर्ड लगाएंगे। जिम एंड आई वर एक ही स्कूल की टीम में थे, ऑन द सेम स्कूल टीम। नेक्स्ट देखते हैं, मैं बचपन में बहुत शरारती था। मैं, आई, वॉज लगेगा, बहुत शरारती था बचपन में। वेरी नॉटी इन द चाइल्डहुड, आई वॉज वेरी नॉटी इन द चाइल्डहुड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जब मैंने आपको फ़ोन किया तो क्या आप अभी भी बिस्तर पर थे। मीन्स कि जब आपको फ़ोन किया तो क्या अभी बिस्तर पर लेटे हुए थे या सो रहे थे, एंड यू आर जस्ट वेकिंग अप, समथिंग लाइक दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो सेंटेंसेस हैं, तो आपने प्रायोरिटी कैसे देनी है। क्या आप अभी भी बिस्तर पर थे, इसे पहले बनाइए। वर यू स्टिल ऑन द बेड, जब मैंने आपको फ़ोन किया तो। जब, व्हेन, मैंने आपको फ़ोन किया तो। आई फोन्ड यू, और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वर यू स्टिल ऑन द बेड व्हेन आई फोन्ड यू। जब मैं छोटा था मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता था। जब मैं छोटा था, आप इसे पहले बनाइए। When I was younger। अच्छा, ये जो when इस्तेमाल हुआ है, ये कब के मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये जब के मानों में इस्तेमाल हुआ है। it's talking about the past। When I was younger, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता था। I always liked to play with my friends। अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट है आपका आई। ऑलवेज मैंने आपको पहले बताया था, ऑलवेज और लाइकवाइज इस तरह की चीज़ें जब भी आती हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल की जाती हैं। लाइक्ड, लाइक की सेकेंड फॉर्म में लाइक एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज यंगर आई ऑलवेज लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। अब हम थोड़ी सी इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हुए।
कि हम कैसे कन्वर्सेशन में ये मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ रखी हैं बेसिक में, आपको सेंटेंस वाइज उसका रिलेशन बताऊंगा टेंसेस के साथ। वीडियो को देखते रहिए। पहले मैं सेंटेंसेस को पढ़ता हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज है, आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हाय जिम, हाउ वाज योर ट्रिप विद स्कूल टीम यस्टरडे? हाय जिम, आपका ट्रिप कल स्कूल की टीम के साथ कैसा था? या इट वाज कूल, हाँ ठीक था। वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? We visited सफारी पार्क, हम सफारी पार्क गए थे। Did Sam go with you? क्या सैम तुम्हारे साथ गया था? No, he didn't. नहीं, वह नहीं गया। Who was your companion? तो आपका साथी कौन था जो आपके साथ चल फिर रहा था, या जो आपको जिसने ज्वाइन किया था? I was with Ali. मैं अली के साथ था। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आप पहले सेंटेंस को देखिए, हाय जिम, हाउ वाज योर ट्रिप विद द स्कूल टीम यस्टरडे। ये इसका स्ट्रक्चर है। आपने पहले क्या हाउ को इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, योर ट्रिप, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, विद स्कूल टीम यस्टरडे। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। सेकंड की तरफ देखते हैं, या इट वाज कूल। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये भी आपका क्या है, इसमें आप देखें तो इट क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज सामने लगा हुआ आपके, ऑब्जेक्ट क्या है, कूल। या इट वाज कूल। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये उसी की एक एग्जांपल है। वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? तो वेयर प्लस डिड, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। Where did you go? आप कहाँ गए थे? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। We visited सफारी पार्क, बहुत ही सिंपल। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है we visited सफारी पार्क, हम सफारी पार्क गए थे। We visited सफारी पार्क। आपका सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ पे है we, वर्ब क्या है आपका visited, सेकंड फॉर्म वो लिखा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सफारी पार्क। We visited सफारी पार्क, हमने सफारी पार्क का विजिट किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Did Sam go with you? अगेन did शुरू में लग गया तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। Did सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच, मुझे ज़्यादा इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। No, he did not. नहीं, वो नहीं गया था। So again, it's an interrogative sentence of past indefinite tense, which we discussed yesterday. Who was your companion? अब ये इसी आज वाले इस लेक्चर से आया। Who was your companion? आपका companion कौन था? So who, then was, then subject, your companion. I was with Ali. मैं Ali के साथ था। Simple. Subject, then was, then object. एक दफ़ा मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना लेता हूँ थोड़ा fluently. Hi Jim, how was your trip with school team yesterday? Yeah, it was cool. Where did you go? We visited Safari Park. Did Sam go with you? No, he didn't. Who was your companion? I was with Ali. Second example देखते हैं. Hi Jim, I heard you were sick. Is that true? Yeah, I was. I had fever last night. How are you feeling now? Well, I feel better. Did you go to doctor? Yeah, I did. Doctor advised me to take antibiotics. Hope everything will be fine. Just take care of yourself. Thanks, I'm taking full precautions. अब देखते हैं individually sentences की तरफ. Hi Jim, I heard you were sick. Hi Jim, मैंने सुना कि तुम बीमार थे। आज के लेक्चर के टिपिकल एग्जांपल मैं आपको तोड़ के नहीं बताऊंगा, समझ के होंगे आप। I heard, मैंने सुना, you were sick, कि तुम बीमार थे। Is that true? क्या ये सच है? ये आपका आ गया प्रेजेंट टेंस। आपने पढ़ा होगा पीछे प्रेजेंट टेंस में भी आपने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े थे, is, am and are, तो वहां से मैंने उठा के डाल दिया क्योंकि मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, आर का कैसे होगा और एम का कैसे होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, वहां आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। या आई वॉज, हाँ मैं बीमार था।
You know, that's very simple tense. I had fever last night. मुझे कल रात बुखार था. I had. Have जो है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, had उसकी पास्ट फॉर्म होती है. I had fever last night. मुझे last night fever था, बुखार था. How are you feeling now? अब ये कौन सा टेंस आ गया? ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको याद हो तो हेल्पिंग वर्ब हम इज, एम एंड आर इस्तेमाल करते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा किया जाता है. वेल आई फील बेटर. हाँ, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ. ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माने में इस्तेमाल होता है. जैसे आप एक सेंटेंस कहते हैं, ओ आई सी. आई सी मीन्स कि मैं देखता हूँ, बट एक्चुअली इस सेंटेंस के मीनिंग होते हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं सिचुएशन को देख रहा हूँ या असिस्ट कर रहा हूँ. तो आप कहते हैं, आप ऐसे कभी नहीं कहते आई एम सीइंग, आप कहेंगे आई सी, मीन्स कि मैं सिचुएशन को देख रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं. वेल आई फील बेटर. मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ या करता हूँ. सो बहुत मीनिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. डिड यू गो टू डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे? अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, डिड शुरू में लग गया जो कि हमने कल पढ़ा था. यस आई डिड. हाँ मैं गया था. डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक एंटीबायोटिक्स. डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि तुम एंटीबायोटिक्स लो. अब डॉक्टर के साथ आया एडवाइज्ड, मीन्स के वर्ब की सेकंड फॉर्म. एडवाइज फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, एडवाइज्ड उसकी सेकंड फॉर्म है. होप एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट आया है, होप एवरीथिंग विल बी फाइन. ये एक फ्यूचर टेंस का जुमला जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन जस्ट कॉन्वर्सेशन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल फिट नहीं आती. बट आई विल टीच यू दिस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. इसके साथ ही दूसरा क्या है, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो. ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है. नीचे आप देखें तो थैंक्स, शुक्रिया, आई एम टेकिंग फुल प्रिकॉशंस, मैं मुकम्मल प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, मैं एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने उसे बताई है. आई एम टेकिंग फुल प्रिकॉशंस. तो ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हुई. ये सेकंड इंग्लिश कन्वर्सेशन की एग्जांपल थी जो मैंने आपके सामने रखी है. आपने देखा है कि सेंटेंसेस कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं. अगर आपको टेंसेस ना आते हों तो आप कैसे स्ट्रक्चर को समझेंगे, आप कैसे इतनी चीज़ें रटेंगे, और अगर आप रटेंगे भी तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या आप एक्यूरेटली बोल पाएंगे? नेवर, यू विल नेवर डू दैट. तो टेंसेस को सीखना बहुत ज़रूरी होता है और सीखने का आसान तरीका क्या है, इंडिविजुअली इसकी प्रैक्टिस की जाए. मैं भी आपको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करा रहा हूँ. एंड पे मैं आपको सब मर्ज करके सिखाऊंगा जैसे मैंने आपको शुरू में पहली वीडियो में बताया था. तो आप वीडियोस को देखते रहे. शुरू की वीडियोस थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेंगी और इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इनमें इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वीडियो को देखते रहिए. आज के लिए इतना ही. वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए. नॉलेज को फैलाना भी सदका है. कमेंट सेक्शन में अपने आप कमेंट्स दे सकते हैं या आप कुछ पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, मैं उनके आंसर करने के लिए तैयार रहूंगा. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे. वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, आप उसे क्लिक कर सकते हैं. और अगर आपने और वीडियोस देखनी है तो आप मेरी पिक्चर के आइकन पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं और वहां से कोई भी वीडियो उठा के उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.